Hello everyone, I am Sejal. Today I am here with another explanation of poem of your Flamingo book class 12th. The name of poem is Keeping Quiet by Pablo Neruda. Let's talk about Pablo Neruda first. Pablo Neruda is pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolto, who was born in town of Parral in Chile in 1904. Neruda's poems are full of easily understood images, which makes them no less beautiful. He won Nobel Prize for Literature in the year 1971. So let's talk about the poem. The theme of poem is importance of sustaining peace and silence. He emphasizes being peaceful and non-harmful to humans, animals, and environment also. Let's begin. Now we will count to 12 and we will all keep still. तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट है वो चाहता है कि हम सब एक साथ स्टिल हो जाएं जब तक वो 12 तक काउंट करेगा. He wants us to be still together. The whole world, the whole nation. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. तो वो यहाँ कहते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरह की लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, स्पेनिश हो, किसी भी लैंग्वेज में हम बात ना करें. ना कोई लैंग्वेज बैरियर हो हमारे बीच में, और इससे हम सबके बीच में एक यूनिटी बनेगी. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ कहता है कि हम 1 सेकंड के लिए सब स्टॉप हो जाएं और अपने कोई भी आर्म को मूव ना करें, जो कि हम सबकी आदत होती है करने की. कोई भी फिजिकल मूवमेंट ना करें. आज के समय पे किसी का भी फिजिकल मूवमेंट किए बिना हम रह नहीं सकते, पर वो चाहता है कि ऐसा हम करें कि थोड़े टाइम के लिए हम स्टॉप हो जाएं और कुछ भी मूवमेंट ना हो. नेक्स्ट स्टेंजा. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स. तो वो कहता है कि एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा. एक्सोटिक हेयर मीन्स रेयर और अनफेमिलियर, कि ये बहुत अलग रेयर मूवमेंट होगा कि बिना कोई रश के, बिना कोई क्योस के हम सब एक साथ रुकेंगे, स्टिल रहेंगे. विदाउट इंजन्स. इंजन्स हेयर मीन्स कोई भी मशीनरी ना चले, कोई भी ट्रांसपोर्ट ना चले, तो जिससे कि नॉइज भी नहीं होगा कुछ भी. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. तो हम सब एक साथ होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में. एक सडन स्ट्रेंजनेस हेयर मीन्स कि एक सडन एक वो मूवमेंट में कि कोई भी सभी स्टिल होंगे साथ में. सडन स्ट्रेंजनेस यहाँ पे एलिट्रेशन है, आपका पोएटिक डिवाइस है. नेक्स्ट स्टेंजा में ये हमें एग्जाम्पल देके समझाते हैं फिशरमैन और सॉल्ट गैदरिंग मैन का. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. तो यहाँ कहते हैं कि फिशरमैन जो कि हमेशा उसका काम होता है वेल्स को, मछलियों को, इनको मारना, पकड़कर शिकार करना इनका, तो वो जिस टाइम पे वो स्टिल होंगे तो वो किसी भी मछली को या किसी भी वेल को हार्म नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे. और जो सॉल्ट गैदरिंग मैन होता है वो सॉल्ट गैदर करने के लिए बहुत उसके हैंड्स हर्ट होते हैं, तो वो उसको भी समय मिल जाएगा कि वो अपने हाथों की तरफ ध्यान देगा और स्टिल होगा, तो वो बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करेगा. Those who prepare green wars, wars with gas, war with fire, victory with no survivors. तो कहते हैं कि जो ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो ये लोग हैं जो वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वो किसी भी तरह वो उस टाइम पे स्टिल हो जाएंगे, तो वो किसी भी तरह का वॉर को प्रिपेयर नहीं करेंगे, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी और वो एक साथ स्टिल हो जाएंगे और एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे उस टाइम पे, जो कि मेन मोटिव है पोइट का बताने का कि स्टिल होएं और किसी भी चीज़ को डैमेज ना करें. यहाँ पर आपके पोइटिक डिवाइसेस हैं रिपीटिशन एंड एलिट्रेशन.
रिपीटिशन यहाँ पे है वॉर्स वॉर्स एंड वॉर्स, और एलिट्रेशन है वॉर्स विद विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। तो ये कहते हैं कि ये एक तरह से विक्ट्री होगी विद नो सर्वाइवर, विच उसका मतलब है कि ये एक आयरनी दिखाई गई है कि कभी भी कोई विक्ट्री किसी भी सर्वाइवर के बिना नहीं होती है। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो वो कहते हैं कि जो ये लोग हैं जो वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वो एक पहली बार के लिए हम उनको क्लीन क्लॉथ्स में देखेंगे और वो अपने सभी भाई बंधुओं के साथ, सभी ब्रदर्स के साथ इकट्ठे वॉक करेंगे और कुछ और नहीं सोचेंगे, वॉर्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, डूइंग नथिंग। What I want should not be confused with total inactivity। तो ये कहते हैं कि पॉइंट कहना चाहते हैं कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आप चाहता हूँ आप स्टिल रहें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाएं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब कि लाइफ फिजिकल एक्टिविटी के बिना नहीं चलती है। तो मैं आपको टोटली इनएक्टिव होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई वॉन्ट नो स्ट्रक विद डेथ। ट्रक यहाँ पे एक एसोसिएशन है डेथ के साथ, कि वो कहता है कि मुझे कोई कोई एसोसिएशन नहीं चाहिए डेथ के साथ। तो वो कहना चाहता है कि मेरा कोई मोटिव नहीं है डेथ के बारे में कहने का, या टोटली इनएक्टिव करना नहीं चाहता हूँ मैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग। तो ये कहते हैं कि आजकल की दुनिया में हमारा माइंड सिंगल माइंडेड हो गया है कि हमें सिर्फ यही पता है कि हमें उठना है, ऑफिस जाना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है और ग्रो करना है। या फिर स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उठते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रह गया कि वो बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करें कि और अपने बारे में सोचें कि उनको क्या चाहिए, या वो क्या चाहते हैं, या फिर उनके आसपास वाले क्या चाहते हैं, या वो क्या करना चाहते हैं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो वो कहते हैं कि जो ये साइलेंस होगी, जो पोएट ने बोली है हमें, इस साइलेंस से हमें जो हमारे अंदर की सैडनेस है वो ख़त्म होगी। और ये कहते हैं कि सैडनेस के 2 रीजंस हैं। एक तो सबसे पहला कि हम खुद को समझ नहीं पाते हैं आज के समय पे। दूसरा ये कि हमारे ऊपर एक कांस्टेंट थ्रेट होता है डेथ का, कि हम काम नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे। सो लेट्स मूव टू लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैंजा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो ये कहते हैं कि डेथ अर्थ हमें ये समझाती है कि सब कुछ खत्म होके, डेड होके भी कैसे जिंदा रहते हैं। तो हम इसके अर्थ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब दुनिया भी खत्म हो जाती है तब भी अर्थ अपना काम करती रहती है। बारिश होती है, हवा चलती है, सूरज उगता है, सब काम होता है। और हम यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाएंगे अर्थ के कि जो सीजन्स होते हैं, जो सीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जब विंटर आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर वो थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल खाली हो जाता है, और उसके बाद स्प्रिंग आता है तो सारे पत्ते दोबारा खिल जाते हैं। तो ये यहाँ कहना चाहते हैं कि हर इंसान को ब्रेक चाहिए होता है अर्थ की तरह, कि एक ब्रेक लेकर इंसान को स्टिल होकर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए बैठकर, और फिर हमें अपने काम की तरफ और बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये कहता है कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और तुम सब क्वाइट रहना और मैं चला जाऊँगा। तो ये थी आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसमें कि एलिट्रेशन, आयरनी और रिपीटिशन जैसे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो यू कैन चेक इट आउट एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
Thank you for watching my video, and if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.